एक बार फिर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में आज कई जगहों पर फिर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर यमुना के लेवल ने लोगों की टेंशन भी बढ़ा दी है। यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। जो यमुना सुबह डेंजर लेवल के नीचे थी, वो अब खतरे के निशान से ऊपर जाकर पहुंची है। ऐसे में अगर दिल्ली में बारिश होती है तो लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऑलरेडी ऊपर है। अगर बारिश हुई तो फिर दिल्ली पानी पानी हो सकती है। दिल्ली में बाढ़ से सबसे ज्यादा यमुना बाजार इलाके का बुरा हाल था। अब वहां से पानी कम होने लगा है, लेकिन मिट्टी का गाद घरों से लेकर गलियों तक में जमा हुआ है। इन इलाकों में बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता श्रुतिका यहां पर पहुंची, देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। यमुना बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां लोग अपने घरों में लौटने लगे हैं, लेकिन जो हालात हैं यहाँ पर उनको देखेंगे तो पता चलता है कि कितनी ज्यादा जो कीचड़ है वो इस पूरे इलाके में है। और यमुना का जब तेज बहाव आया तो वो अपने साथ इस सिल्ट को भी ले आया, जो कि अब घरों के अंदर भी घुसी हुई है। कि किस तरीके से यहाँ पर फावड़े की मदद से इस पूरी जमी मिट्टी को निकाला जा रहा है। निकल सकती है, गली की कैसे निकल जाएगी मैडम? गली की नहीं निकल पाएगी। ये तो गवर्नमेंट ही कोई सुविधा दे इस चीज के लिए हमारे को, जब भी कुछ होगा यहाँ का। मतलब ये मिट्टी खुद हम परिवार के लोग नहीं खींच पाएंगे इतनी मिट्टी। घर से तो निकाल दिए लगभग लोगों ने, सभी ने निकाल दिए। और ये सड़क पे अब आ गई है। हाँ जी, ये गली में आ गई अब सारी। तो ये सारी गलियां इसी तरीके से भरी हुई हैं। काफी मच्छर भी हो रहा है इस वजह से, बीमारी बढ़ेगी। तो बीमारी की जड़ ही है ये तो, और है क्या इसमें? अभी घर पूरी तरीके से आप लोगों ने साफ कर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी क्लियर नहीं हुआ इस तरीके से। काफी नुकसान जो हुआ है अभी तो फिलहाल उसी को देख रहे हैं, कहाँ क्या पड़ा है क्या नहीं। कुछ बचा थोड़ी ना, मंजिल तो पूरी डूबी हुई है। आप देखो ना, जो अंदर सेट कर दिया था थोड़ा बहुत ऊंचा करके, वो सब डूब चुका था। उसके वो सब भी डूब गया था। जो ऊपर करके आप लोग गए थे वो भी टांड पे भी जो पानी आया है ना, तो उससे जो संदूक रखे हुए थे वो सब डूब हुए। ये कीचड़ ही घर हमारा ही है, कीचड़ भरी पड़ी है। अब तो हिम्मत ही नहीं है निकालने की। बीमारी वैसे अस्पताल से वैसे ही, तबीयत खराब थी मेरी तो ये सब डूबा पड़ा है। सरकार अगर इसको करवा दे तो अच्छी बात है। नुकसान तो सब फ्रिज मोटरें सब डूब गई पानी में, कुछ नहीं बचा। लाइट के लिए भी व्यवस्था नहीं। लाइट अभी नहीं आई है, पानी दिलवा दिया सानी जी ने, मेहरबानी उनकी। अच्छा, पर अभी लाइट अभी नहीं आ पाई, क्योंकि तार भी बहुत सारे टूट गए, क्योंकि पानी तो ऊपर तक भर गया था। चेन हाँ, गाय मरी, भैंस मरी, कुत्ते मरे, सब इसी में मरे पड़े, सब बीमार पड़ेंगे। अब तो कहाँ जाए आदमी? यहीं रहते शुरू से 50-60 साल हो गए रहते मुझे। देखिए, बीमारियों का घर अब यहाँ जरूर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस इलाके में जितनी कीचड़ है, यहाँ पर जो गंदगी है, उसकी वजह से बीमारी यहाँ पर होना एक आम बात हो जाएगी। इसीलिए लोग यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर से ये मिट्टी जो आई है, सिल्ट जो आई है, इसको हटाया जाए। घरों के अंदर कीचड़ भरी हुई है, उसको हटाने में सरकार थोड़ी मदद करे, क्योंकि लोगों के घर पूरी तरीके से डूब गए थे और पहली मंजिल तक पानी आ गया था। इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान लोगों के सामान का और लोगों के घरों का हुआ है। ऐसे में उनकी यही यहाँ पर दरख्वास्त है कि जो कीचड़ गली के अंदर है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि घरों के अंदर से तो लोग सफाई करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो किस तरीके से यहाँ से कीचड़ हटाएंगे ये उनको नहीं पता है। इसलिए लगातार जो यमुना बाजार के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर सरकार यहाँ से कीचड़ हटवाने में मदद कर दे तो एक बहुत बड़ी उनके लिए राहत होगी। उत्तराखंड में कुदरत का तांडव जारी है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें सामने आई है। पहाड़ों से आया हुआ मलबा और चट्टानों का ढेर मुसीबत का सबब बना हुआ है। यह मुसीबत कैसे है उसकी एक तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। भूस्खलन के बीच अचानक से एक टेम्पो यहाँ पर फंस गया और जब तक कि उसे निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू होता, देखते ही देखते टेम्पो खाई में जा गिरे। पहाड़ों से चट्टानों के टूटकर गिरने से हाईवे पर मलबा आ गया। बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़क डैमेज हो गई और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। तस्वीरें मसूरी की भी आपके सामने रखते हैं। बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही की यह तस्वीर है। यहाँ पर 30 बारिश के कारण बीच सड़क पर मलबा भर गया। इसकी चपेट में आने के कारण 3 गाड़ियां यहाँ पर फंस गई।
जेसीबी की मदद से मलबे को हटाकर बहुत मुश्किल से तीनों गाड़ियों को बाहर निकाला गया। लेकिन तस्वीर आप देखें, पहाड़ से ऐसा लग रहा है मानो झरना बहता हुआ जो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और पत्थर लेकर आ रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिछले 3 दिन से मूसलाधार बारिश होने से नदियां उफान पर है। नालों में सैलाब आ गया है। ऐसे ही एक तेज बहाव में एक जीप फंस गई। बहाव इतना तेज था कि जीप उसमें बहने लगी। जीप में 3 इंजीनियर सवार थे। खुशकिस्मती ये रही कि जीप पेड़ से टकराई और तीनों इंजीनियर्स ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने तीनों को सुरक्षित तेज बहाव से बाहर निकाला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।